हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आरवी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जो बातें आप लोगों से शेयर करने आया हूं वो है रक्षाबंधन के ऊपर। रक्षाबंधन बेसिकली कोई भाई बहन का त्यौहार है जो कि सिर्फ धागों के ऊपर सीमित नहीं है। आज मैं आप लोगों से जो बातें करना चाहता हूं, जो बताना चाह रहा हूं आपको, उसका जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ख़ासतौर पर ये बातें जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बहनों से ज़्यादा भाइयों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये रिश्ते सिर्फ धागों तक ही सीमित ना रहें, बल्कि भाई अपनी बहनों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे, जिसमें कि भाइयों को ये समझना चाहिए कि एक भाई अपनी बहन के लिए क्या वैल्यू रखता है समाज में, संसार में। हर भाई अपनी बहन के लिए उसकी ताकत का कारण बनता है, चाहे वो बहन से छोटा है या बड़ा। जब वो अपनी बहन के साथ खड़ा होता है तो बहन अपने आप को एकदम सिक्योर फील करती है, 100% सेफ फील करती है। मैं एज अ लॉयर आप सबको ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि लीगल तरीके से भी अगर आज एक भाई अपनी बहन के साथ खड़ा रहता है तो बहन को बड़ी ताकत मिलती है उस चीज़ से। क्योंकि मैं ये जो वीडियो अभी आपको बता रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, जो भी बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं कोर्ट से रिलेटेड भी है। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जब हम कोर्ट में रहते हैं तो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा, स्टॉकिंग, हैरेसमेंट, जो लड़कियों को परेशानी है, जो जहाँ वो काम करती हैं वहाँ वो परेशान है, और ऐसे में लड़कियाँ अपनी प्रॉब्लम, अपनी परेशानियाँ किसी को नहीं बता पाती। तो वो कारण, वो रीज़न किस वजह से होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हर एक भाई इस रक्षाबंधन पर सबसे पहले तो ये कसम ले कि वो अपनी बहन का, बड़ा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, उसका दोस्त बनकर रहे, ताकि अगर उसकी बहन को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, तो एज अ फ्रेंड उसकी सिस्टर, उनकी दीदी, उनकी छोटी बहनें अपने भाइयों से बात करने में ना घबराएं और ना उनको कोई परेशानी हो। क्योंकि माँ बाप का रिश्ता और भाई बहन का रिश्ता दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि एक बहन आफ्टर मैरिज, जब शादी के बाद भी जब अपना घर छोड़ कर जाती है, अपने माता पिता को, अपने भाई को छोड़ कर जाती है, तो मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ, कृपया तब भी उनको ये परायापन फील ना कराएं कि वो पराई हो चुकी है। अब ये घर उसका नहीं बल्कि वो उसका मायका बन चुका है, ऐसा घर जो पराया कहलाता है। क्योंकि आज समाज में बहनों की शादी के बाद, बेटियों की शादी के बाद उनको ये फील कराया जाता है कि अब ये तुम्हारा पराया घर है और अब जो कुछ है तुम्हारा ससुराल में है। क्योंकि इस हिसाब से लड़के को कोई घर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ससुराल में भी उसको वो परिवार, वो प्यार नहीं मिल पाता, और मायके में भी उसको ये बोल दिया जाता है कि अब ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि ये तुम्हारे लिए पराया घर हो चुका है। तो कृपया इस रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को ये सब उनको दिखाए नहीं, बल्कि उनके लिए अपने अंदर फील लेकर आए, जज्बात को बनाएं कि वो बहनें जो सच में आपका आधा हिस्सा है, आपका खून है, तो उन बहनों को ये एहसास कराएं कि आप हमेशा हर पल उनके साथ खड़े हैं। चाहे क्योंकि आफ्टर मैरिज जब उनके साथ घरेलू हिंसा होती है या बाहर कोई उनके साथ छेड़छाड़ होती है, तो कई बहनें इन चीज़ों को बता पाती है, कोई नहीं बता पाती। तो मैं आप सभी से ये पर्सनली हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बहनों के मनों को जांचें, उनको दोस्त समझें, ताकि आपकी बहनों को ये लगे कि उनके भाई आज उनके साथ हमेशा खड़े हैं और हर ज़रूरत में खड़े हैं। कभी उनको पराया फील ना कराएं। क्योंकि हम लीगल तरीके से भी देखें, जब बहनों की शादी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उनका माँ बाप में के घर से उनका रिश्ता ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं। मैं एज अ लॉयर भी आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि लॉ भी हमें ये सब नहीं सिखाता कि एक लड़की का रिश्ता उसके माँ बाप से या माँ बाप के घर से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर पावर ऑफ अटर्नी पे देखा जाए तो बेटी का भी पूरा हक उतना ही होता है जितना बेटे का हक होता है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बहनों को प्रॉपर उनकी केयर करें, उनका ध्यान रखें। क्योंकि आज का समाज, आज का संसार, आज की दुनिया आप सब जानते हैं, छोटी बच्ची से लेकर बड़ी बहनों तक, बुज़ुर्ग लेडीज़ तक
किसी को भी नहीं छोड़ते। तो आप सब से हमारी ख़ास तौर पर एज अ लॉयर होने के नाते मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चाहे, क्योंकि वो जिससे आप शादी कर रहे हैं वो भी किसी की बहन है, और जो आपकी बहन आपने शादी करी है वो भी आप जानते हैं किसी की बहन आप लेकर आए हैं। तो अपनी बहन को जैसे आप प्रेम करते हैं वैसे ही दूसरे की बहन को जब घर पे लाते हैं तो आप भी उससे वैसा ही प्रेम करें, क्योंकि आप जानते हैं इस सब चीज़ों से हमारे देश के अंदर से कई क्राइम केस ख़त्म होते हैं और क्राइम के रेशोस ख़त्म होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रक्षाबंधन पर आप अपनी बहनों को सबसे बड़ा तोहफ़ा यही दें। आप जो कुछ तोहफ़ा देते हैं, मिठाई, जो कुछ उनको गिफ्ट देते हैं वो सब आप लोग करें, लेकिन अपने मन से ये कसम खाएं, ये वादा करें कि हम अपनी बहन को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, बल्कि उनकी बातों को शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके दिल का हाल जानेंगे। और ऐसे ही बहनें भी अपने भाइयों को अपनी सारी बातें शेयर करें, उनको बताएं जो भी उनकी परेशानी, आपकी परेशानी एक दूसरे को शेयर करें, जिससे कि आपके जीवनों में प्रेम बढ़े। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी द्रौपदी से किया था, ऐसा प्रेम भाई बहनों वाला प्रेम करें और ईमानदारी का प्रेम करें, सच्चाई का प्रेम करें। धागों का प्रेम सिर्फ धागों तक सीमित न करें, बल्कि आगे तक इसको बढ़ाएं और ऐसा प्रेम बनाएं कि समाज और संसार खुद आप लोगों के ऊपर गर्व महसूस करे। तो आज के लिए मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपने जीवन में उतारिए, और संकल्प लीजिए कि आप इन बातों को फॉलो करने पाए, जिससे कि आपकी बहनों की थोड़ी सी परेशानियां कम होने पाए, और जो आज बहनें दर्द झेल रही है वो दर्द झेलने ना पाए। तो मैं आज ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को राधे कृष्णा।